हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दियाज क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेड प्लांट से रिलेटेड। वैसे तो हमारे सारे टॉपिक जेड प्लांट से रिलेटेड ही होते हैं, बट आज का जो है वो एक स्पेशल टॉपिक है जो कि आप लोगों की डिमांड पर है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने जेड प्लांट में ऐसा क्या डालती हैं जिससे ये जेड प्लांट जो है वो इतने हरे भरे और इतने शाइनिंग रहते हैं। ये देखिए, इनकी जो लीव्स हैं वो एकदम शाइन कर रही हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड होगा कि मैं आखिर जेड प्लांट की केयर कैसे करती हूँ और इतने सारे जो जेड प्लांट हैं वो मैंने कैसे बनाए हैं। चलिए, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको अपनी सारी जेड टोपियारीज दिखाऊंगी जो कि मैंने बनाई हुई हैं। कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो जेड प्लांट हैं वह एक छोटे से छोटे प्लांटर में, इन्हें हम प्लांटर या फिर ढक्कन भी बोल सकते हैं, ये ढक्कन से बनाए गए प्लांटर हैं। और इसके अलावा ये जो बड़े से बड़े प्लांटर में हमने लगाए हुए हैं। तो आप सबसे पहले तो ये है कि जेड प्लांट के लिए आप कोई भी प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी प्लांटर हो, छोटा या फिर बड़ा, आप किसी भी तरीके का प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है मैंने गेंद में लगाया। ये छोटी सी गेंद थी, इसके ऊपर को पार्ट को काटा और नीचे मैंने एक ढक्कन लगाया और उसमें मैंने इसको लगाया है। और ये जो है हम बोनसाई बनाने वाले हैं, तो इसकी मैंने जो है वायरिंग की है। अगर आपको देखना है कि ये मैंने किस तरीके से करी है तो आप मेरी जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो फिर सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जेड प्लांट के लिए आपको प्लांटर की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके इसके लिए कोई भी अच्छा प्लांटर ढूंढें, क्योंकि एक ने पूछा था कि इसके लिए कौन सा प्लांटर सही रहता है। जेड प्लांट मेनली सकुलेंट प्लांट होता है और जो बहुत इजीली ग्रो भी हो जाता है। इसके लिए आप कोई भी प्लांटर ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसे किसी भी छोटे से छोटे प्लांटर में लगा दीजिए और इसके बाद ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, ये जो है मैंने आइसक्रीम कप होता है उसमें लगाया है और इसके बाद ये 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया था। अब इसका मैं हार्ट शेप दे दूँगी, जिससे क्या है ये एक हमारी शेप तैयार हो जाएगी। प्लांटर के नीचे छोटा सा छेद करना ना भूलें, जिससे कि इससे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकल जाए। और उस छेद को भी आपको अच्छे से ढकना है। आप उसे सूखी पत्तियों से या फिर किसी भी पत्थर से, जैसे ये टूटे जो गमले होते हैं, आप उनको और छोटा करके उनको आप होल के ऊपर रख सकते हैं, जिससे जब हम वाटरिंग करते हैं तो जो होल हैं वो ढकते नहीं हैं। अगर होल बंद हो जाएंगे तो उससे जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो देखिए, ये जो है ये मैंने लगाया है। आप समझ सकते हैं कि ये मैंने किस में लगाया है। ये एक मटका आइसक्रीम होती है उसका है। तो आपको जब कोई बोनसाई बनाते हैं तो आप देखिए, इधर जो है ये छोटे छोटे से हमें इधर नहीं चाहिए थे, ये लीव्स तो इधर आ चुके हैं। आप इनको इस तरीके से रिमूव करते जाइए। इससे क्या होता है, जो इसकी जो स्टेम है वो मोटी होती जाएगी। और हमें लीफ चाहिए इसमें, इधर लीफ चाहिए, इधर लीफ चाहिए और इधर लीफ चाहिए। तो जो लीव्स हैं वो इधर ही आएंगे। और आपको एक और काम करना है कि जहाँ पे आपको लीफ चाहिए वहाँ से आप लेना है और इस तरीके से आपको काट देना है। अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसके बाद फिर आपको थोड़ी सी ट्रिमिंग कर देनी है, फिर वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। तो जिससे क्या होता है कि ये जो है बिल्कुल एकदम बुशी होता जाएगा और आपकी जो प्लांट हैं ये एकदम बुशी हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी कोई भी लीव्स नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं। और आप एक काम और करिए, उस टाइम के बाद इसको आप किसी भी स्प्रे से या फिर जब आप पानी वाला जो पाइप होता है उससे इसकी जो मिट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा हटाते जाइए। अब देखिए, ये मैंने मिट्टी हटा दी है। ये रूट्स जो हैं ये दिखने लगी हैं। रूट्स दिखती हैं तो इससे क्या होता है, ये जो स्टेम है वो बहुत अच्छे से मोटी होती जाती है, क्योंकि बोनसाई जो होता है उसमें हमें स्टेम को मोटा ही दिखाना होता है। आप देखिए, ये जो है इसकी भी मैंने ऐसे ही ट्रिमिंग कर करके ये इधर बिल्कुल पास पास आई हुई हैं। ये भी एक बोनसाई है। ये थोड़ा सा कंप्लीट भी हो गया है और अब हम इसको अच्छे से एक अच्छे प्लांटर में रिपोर्ट करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने जो है सिर्फ छोटे छोटे प्लास्टिक के जो एक कंटेनर थे उन्हीं में लगा दिया है, जो कि मुझे मार्केट से इजीली 10 रुपये के मिल गए थे। तो आप स्टार्टिंग में ऐसे ही किसी भी चीज़ में लगा दीजिए। अब ये देखिए, ये भी मैंने को बोनसाई ही बनाना है और इसको मैंने एक बॉटल में लगाया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी है कितनी सूखी हुई है। ये मिट्टी आपकी सूखी हो कोई बात नहीं, चल जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। अगर ये गीली होगी तो इससे जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाएंगे। अभी कुछ टाइम से बारिश हुई थी,
24 आवर्स से भी ज़्यादा कंटिन्यू बारिश हुई थी, जिससे क्या है ये जो लीव्स हैं ये पीली पड़ गई हैं। अब इतने सारे प्लांटर्स को मैं इनको अंदर नहीं रख सकती थी, तो इसलिए मैंने इनको बाहर ही रखे रहने दिया। बट अभी मैंने इनको पानी नहीं दिया है, और कुछ टाइम के बाद अब मैं इनको पानी दूंगी। अब इनको जो है पानी की आवश्यकता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है ये जो सॉइल है वो बिल्कुल सूखी हुई है, तो अब इसे पानी की आवश्यकता है, तो अब मुझे इनको पानी देना है। तो इसीलिए आपको ये देखिए इसमें भी मैंने अच्छे से ड्रेनेज होल बनाए हैं और इनको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। आप इनको सूखे पत्ते से या फिर किसी एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए जिससे अच्छे से पानी निकल जाए, आप ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। जो है हमने जो किनारे किनारे जो भी निकली हुई हैं इनको अच्छे से हटाते जाना है, और कुछ टाइम के बाद इसी बॉटल में ये जो है एक अच्छा सा लुक आ जाएगा, और फिर इसको हम अच्छे से किसी भी प्लांटर में लगा सकते हैं। अब ये देखिए ये जो रूट्स हैं इसकी बाहर निकली हुई हैं, इसलिए जो स्टेम है ये इसकी अच्छे से मोटी हो रही है। तो इसलिए आपको जो भी कोई भी बॉन्साई बनाना हो तो इन बातों का ध्यान रखें। आप इन्हें सबसे पहले छोटे से छोटे कंटेनर में लगाएं, और फिर इसके बाद आप उनको अच्छे से किसी भी जगह लगा सकते हैं। तो देखिए ये गोल शेप में कर सकते हैं। और अभी देखिए इनमें वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बारिश इतनी हुई थी कि इनको सबको अलग अलग रखना बहुत ही मुश्किल था, कहीं शेड में रखना, और इतनी छत में मेरे ऊपर कोई रूम भी नहीं है तो जहाँ पर मैं रख पाती। और ये बहुत सारे हैं, बारिश होती है तो फिर यहाँ पर काफ़ी टाइम से कंटिन्यू बारिश हुई थी, तो इस वजह से जो लीव्स हैं वो पीली पड़ गई हैं। तो ये देखिए ये जो बनाया है मैंने गोल शेप बनाई है, और इनकी जब हम ट्रिमिंग करते रहते हैं तो देखिए पूरे अच्छे से चारों तरफ इसमें आई हुई हैं लीव्स जो है वो पूरे से अच्छे से आई हुई हैं। अब थोड़ी थोड़ी रह गई हैं, फिर इसके बाद ये पूरी आ जाएंगी। ये जो ब्रांचेस जो दिख रही हैं ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। तो देखिए जेड प्लांट से आप किसी भी तरीके का जो बोनसाई होता है वो अच्छे से बना सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी ये टोपियारी ये देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है आपको, जो स्टेम जो होती हैं बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ एक दो जगह हैं जो कि पूरी कवर हो जाएंगी। तो आपको इसी तरीके से यहाँ से जैसे ये है इसको आपको यहाँ से इनको पिंचिंग कर दिया, अब यहाँ से और लिप्स निकलेंगे तो पूरा की पूरा बुशी हो जाता है ये। तो ये जेड प्लांट है इसलिए इसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसको हम किसी भी तरीके से कोई भी शेप दे सकते हैं और ये इजीली ग्रो हो जाता है। और आप देखिए आप इतनी सी जो स्टेम होती हैं उनको भी अगर आपने इस तरीके से मिट्टी में लगा देना है, और कुछ टाइम के बाद इसमें भी जो रूट्स हैं वो आ जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारी टोपियारी है, और ये जो है हमारी सारी की सारी टोपियारीज हैं। और ये देखिए जब भी मैं कोई भी प्लांट लगाती हूँ तो इस तरीके से मैं उन्हें थोड़ा सा छाया में रख देती हूँ। आपको 7 दिनों के लिए 7 दिनों के लिए आपको इन्हें छाया में रखना होता है, जिससे कि रूट्स हैं वो उनको अच्छे से पकड़ लेती है, और फिर उसके बाद हम उनको कहीं भी रख सकते हैं। और देखिए ये है मैंने इनसे नेम बनाया है, आप इससे किसी भी तरीके की जो टोपियारीज होती है वो बना सकते हैं। और ये है हमारा एक छोटा सा घर है, तो मैंने जो टोपियारीज हैं ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे से मैंने को इधर कान्हा जी बनाने हैं, अभी थोड़े से कंप्लीट नहीं हुए, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे पूरे तब मैं आपको दिखाऊँगी। और ये बनाए हैं मैंने शादियाँ, त्रिशूल, और ये देखिए ये भी एक छोटा सा मैंने घर टाइप में बनाया है। ये सिर्फ इधर 3 ही ब्रांचेस हैं, इनको मैंने अच्छे से सिर्फ इधर ट्रिमिंग करते रही हूँ, और एक पेड़ से ही बिल्कुल पेड़ टाइप में लग रहा है। और ये देखिए ये है डॉल, ये प्लांट टूट चुका है, अब इसको हमें एक रिपोर्ट करना है। मैं ऐसे ही कोई भी छोटे से छोटे जो कंटेनर होते हैं उनमें लगाती रहती हूँ, और फिर उसके बाद हम इन्हें रिपोर्ट कर देते हैं। और ये है मेरा सबसे फेवरेट, ये मैंने बस ऐसे ही बनाया था, मुझे पता नहीं था कि ये बन जाएगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये देखिए ऊपर से एकदम से अच्छा निकल कर आ रहा है। आपको ऐसे लेना है, इसको ट्रिमिंग कर देना है, और फिर ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर अच्छे से लीव्स आएंगी, और ये एक घर टाइप में हमारा बन गया है। और ये हमने ओम बनाया है, और ये देखिए ये है, ये भी एक टेम्पल है, और ये भी हमने उसी तरीके से बनाया है। इसमें जो है मैंने गोल शेप दी है थोड़ा सा, और इसमें दी है मैंने चौकोर शेप। अगर आपको ये देखना है कि ये किस तरीके से बनाया है तो मैंने ये जो है वीडियो इसकी डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और ये है हमारी डॉल, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई है इस डॉल की वीडियो, तो आप अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आप जाकर देख सकते हैं। और ये है हमारी राउंड शेप टोपियारी,
और ये देखिए ये है, ये मैं इसको पूरा गोल शेप देने जा रही हूँ, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने लगा दिया था, छोटी छोटी सी ही कटिंग्स लगाई थी और अब देखिए ये इतनी बड़ी हो गई हैं। जब ये पूरा हो जाएगा फिर हम इसकी जो है, अब जैसे ये यहाँ से हमने ऐसे ट्रिमिंग करते रहेंगे तो यहाँ पे ये जो हमने इस तरीके से बांधा है, ये धागा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ये पूरा अच्छे से शेप आ जाएगी। और इसी में मैंने ये टर्टल वैन भी लगा दिया है। तो जो भी अगर आपके प्लांटर होते हैं उनमें कोई भी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें लगा दीजिए। जब गर्मियों में ये टर्टल वैन बिल्कुल मर रही थी तो उस टाइम मैंने इनको छोटे छोटे काट के कई सारे गमले में लगा दिया। और अब देखिए ये इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ये भी हमारी टोपियारी, और ये है हमारे प्यारे गन्नू जी, ये मैंने गणेश जी बनाए थे। तो चलिए अब हम बताते हैं कि मैं इन जो प्लांटर हैं, जेड प्लांट हैं, उनकी केयर कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो आपको जेड प्लांट को कोई भी, जब आप कोई भी टोपियारी बनाते हैं, जिस तरीके से जैसे कोई भी आपने टोपियारी बनाई तो आपको वह, जैसे अगर कोई बड़े पॉट में है तो उसको इजीली हम उठा नहीं सकते। अगर हम उसे उठाएंगे फिर उसको दूसरी जगह रखते हैं तो वो उसकी जो रूट्स होगी वो थोड़ी सी हिल जाती हैं। तो आपको कोई भी बड़ी प्लांटर में कोई टोपियारी बनाते हैं तो उसको उसी जगह पर बनाएं जहाँ पर आपको कम से कम उसे 7 से 8 दिन आप उसको वहाँ पर रहने दें। अगर आपने उसमें रूट्स वाली जेड प्लांट का यूज़ किया है, अगर आपने उसमें रूट्स वाले जेड प्लांट का यूज़ नहीं किया है, आपने कटिंग लगाई है, तो उसको 15 से 20 दिन बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो आपको ऐसी जगह लगाएं, और पर वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना आए। ओनली सेमी शेड एरिया होना चाहिए वहाँ पे, जिससे कि जो हमारी कटिंग है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो इसी तरीके से अब जैसे मैंने ये गणेश जी बनाए थे तो मैंने उनको एक ऐसी जगह पर बनाया था कि जहाँ मुझे इसी जगह पर रखना था। फिर इसमें मैंने मोस्टली रूट्स वाली जो कटिंग्स थी उनको भी यूज़ किया है, और इसके अलावा मैंने इसमें सादा कटिंग्स थी उनका भी यूज़ किया है। तो फिर इसके बाद मैंने इन्हें 15 दिन तक बिल्कुल भी नहीं हिलाया, इनको ऐसे कैसे रखा। पर इधर मुझे थोड़ा सा शिफ्टिंग करनी थी तो इसलिए मुझे इन्हें हिलाना पड़ गया, तो कुछ जो कटिंग्स है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% रिजल्ट मिले तो उनको 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जिससे क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगी, तो आप उसी टाइम इसको हटाइए। अब हम जैसे अगर आप अभी नए जेड प्लांट लेकर आए हैं तो आप उसको कुछ टाइम के लिए एक जगह रख दीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद आप चाहें तो 4 से 5 दिन बाद आप चाहें इतनी सी जो कटिंग्स होती हैं उनको उसमें से तोड़ लीजिए, और फिर उसके बाद नीचे से जो 2 लीव्स हैं उनको हटाकर फिर एक छोटे से कंटेनर में आप उसको लगा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से लिया और छोटे से कंटेनर में आपको उसमें लगा देना है। ये तो बड़ा है, आप किसी भी छोटे में लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद उसको आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। आपको छोटे से कंटेनर में लगाना है, और छोटे से कंटेनर में लगाने के बाद और आपको उसको बिल्कुल एक सेमी शेड एरिया में रख देना है। जैसे कि मेरे पास ये एक जगह है, और चाहें तो आप जैसे इसके पीछे जो जगह है उनमें रख सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत छन की धूप आएगी, एकदम से तेज़ धूप नहीं आएगी। तो आप ऐसी जगह पर रख सकते हैं। और फिर उसको आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और फिर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो उसमें रूट्स आ चुकी होंगी। फिर आप उसको एकदम फुल सनलाइट में रख दीजिए, और आपका जो जेड प्लांट है वो एकदम अच्छे से हरा भरा हो जाएगा। तो जेड प्लांट के लिए आपकी जो कुछ टिप्स हैं, आप इन चीज़ को ध्यान रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लीव्स हैं वो एकदम शाइन करती रहें, बिल्कुल भी येलो ना हो, सूखे नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो अब ये देखिए, ये जो हमारा प्लांटर है इसमें मॉइस्चर हो, तो अगर इस तरीके की आपकी मिट्टी है तो उसमें आपको पानी नहीं देना है अभी। और आपको जो मिट्टी बनानी है वो बिल्कुल ऐसी बनानी है कि वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है ये बिल्कुल एकदम से अलग अलग हो रही है। अगर आपको इस तरीके की जो मिट्टी है वो देखनी है कि ये कैसी बनाई है, तो मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो मिट्टी है वो एकदम से अच्छी है, और इसमें जो पानी है वो हम डालते हैं और वो डायरेक्ट नीचे हमारा जो होल होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो होल से निकल जाता है। तो आपको मेनली इसमें सिर्फ मिट्टी का ही ध्यान देना है, आपको और ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक मिट्टी और फुल सनलाइट, इसके अलावा आपको इसकी बिल्कुल भी केयर करने की आवश्यकता नहीं है। जेड प्लांट बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। जो जेड प्लांट होता है, जैसे आपने अगर कोई भी टोपियारी बनाई है तो उसको आपको बस लगा कर छोड़ देना है।
कुछ भी नहीं करना, फिर तो इसको आपको बिल्कुल भूल जाना है। आप देखेंगे कि जो आपकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। तो अब नेक्स्ट है कि वैसे ये आप देख रहे हैं मेरे सारे जेड प्लांट हैं, मैंने इनमें कुछ भी नहीं डाला है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इनकी जो सॉइल मिक्स है वही अच्छा सा बनाया था, और इसके अलावा मैंने इनमें कुछ भी नहीं डाला। ये इतने सारे जेड प्लांट हैं, ये हो चुके हैं मेरे, ये सिर्फ 2 से 3 साल का ही इतने सारे जो प्लांट हैं वो हो चुके हैं। और मैं सिर्फ एक छोटा सा ही पेड़ लेकर आई थी, बहुत बड़ा भी पेड़ नहीं था, सिर्फ मैं एक छोटा सा ही पेड़ लेकर आई थी, और उससे देखिए इतने सारे जो हैं ये हो चुके हैं। अब ये देखिए ये हैं हमारे पिकॉक्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और यही सबसे पहले मैंने बनाए थे इन पिकॉक्स को। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये मैंने ट्रिमिंग कर करके इतने ही भूसी हो गए हैं कि बस ये बहुत प्यारे लगते हैं सबसे ज़्यादा। और तो ये जो जेड प्लांट हैं इसके लिए अगर आपके अच्छे से नहीं ग्रो हो पा रहा है तो स्टार्टिंग में ये देखिए कितनी शाइन कर रही हैं, इनकी जो लीव्स हैं ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रही हैं, और जब इन पर धूप पड़ती है ना तो ये और भी ज़्यादा शाइन करती हैं। तो देखिए मैंने इनमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ आपको सॉइल मिक्स का ही ध्यान देना है, और इसके अलावा आपको फुल सनलाइट देनी है। यहाँ पर देखिए जब पूरी फुल सनलाइट में हमारे रखे रहते हैं ये प्लांट्स हैं, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। अगर आपके प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है जेड प्लांट, तो आप इसमें चाय की पत्ती है उसके पानी को डाल सकते हैं। तो आप वो चाय की पत्ती जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उस पत्ती को आपको छान लेना है, और फिर उसको सुखाकर आप सूखी पत्तियां होती हैं उनको भी डाल सकते हैं। आप 2 तरीके से चाय की पत्ती को डाल सकते हैं। आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 1 चम्मच आपको चाय की पत्ती डालनी है, और फिर उसके बाद उस पानी को आपको 1 महीने में 1 बार दे देना है। इसके अलावा आप जो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हम चाय की पत्ती का यूज़ कर लेते हैं फिर उसके बाद उस पत्ती को आपको सुखा देना है अच्छे से, और फिर इसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा जो है हमें उनको रूट्स में डाल देना है, जो जड़ें जो होती हैं उधर की साइड डाल देना है। और फिर जिससे क्या होता है कि चाय की पत्ती में होता है हमारा पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और उससे जो रूट्स सॉइल होती है उसमें फंगस नहीं लगती है। तो मेन चीज़, अगर इसमें फंगस नहीं लगेगी, कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होगा। और जेड प्लांट में मेनली 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक तो इसमें चींटियाँ लग जाती हैं। अगर इसमें चींटियाँ लगी तो जो प्लांट है वो बिल्कुल मर जाएगा। तो इसलिए अगर आपने जैसे ही आप देखते हैं कि अगर इसमें चींटियाँ लगी हुई हैं, तुरंत आपको इसमें हल्दी डाल देनी है, जिससे क्या है जो हल्दी से चींटियाँ जो हैं वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। और अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखिए जो छोटी सी जो कटिंग है ये मैंने इसमें लगाई नहीं थी। कभी कभी क्या होता है कि इसमें बस अगर थोड़ी सी भी रूट्स आ जाती हैं, मतलब थोड़ी सी भी इसमें सॉइल मिट्टी आ जाती है, तो रूट्स जो है ना वो आराम से आ जाती हैं। जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो धीरे धीरे क्या है कोई छोटी छोटी कटिंग्स रह ही जाती हैं। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें रूट्स आई हुई हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी ही कटिंग है और इसमें इतने अच्छे से रूट्स आई हुई हैं, मैंने आपको बताया। और ये देखिए इधर मेरी कटिंग्स लगी हुई हैं, मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद हम इनमें और भी ज़्यादा लगाते रहते हैं कटिंग्स। ये हमारी जो पोर्शन है, इधर हमारी सारी जो कटिंग्स हैं वो लगी हुई हैं। जो भी कोई प्लांटर टूट जाता है तो मैं उनको कटिंग्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए सिर्फ हमारी इतनी सी इसमें थोड़ी सी मिट्टी होगी और इसमें ही जो कटिंग्स हैं वो अच्छे से लग जाएंगी। और देखिए ये जो सारी हैं मेरी कटिंग्स हैं, कोई भी छोटा से छोटा कंटेनर होता है। अब आप इसे देख सकते हैं, ये पूरा की पूरा टूट चुका है, बिल्कुल पतला हो रहा है। ये देखिए आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, बिल्कुल टूट चुका है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी मिट्टी है, उसी से जो प्लांट्स है ये एकदम अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो जब भी हमें जो कोई टोपियारी बनानी होती है तो मैं दरी से ले लेती हूँ कटिंग्स को और फिर उनका यूज़ कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल टूट रहा है अब। और ये भी है, ये भी जो हमारे फूड कंटेनर होते हैं उनका हम यूज़ कर लेते हैं और फिर इनमें कटिंग्स हो जाती हैं और उनको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये मैंने अभी सारी ट्रिमिंग करी थी, ये पूरी एक परात भरकर कटिंग्स निकली हैं। इनको हमें अच्छे से लगाना है और फिर इसके बाद हमारे पास और भी ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे। इनको कटिंग्स को लगाना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। जितना जेड प्लांट की केयर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जितना कि हम जो कटिंग्स निकल कर आती हैं उनको हमें लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारे प्लांटर्स की आवश्यकता होती है। तो फिर आपको मेरी जेड प्लांट की जो टोपियारीज़ हैं वो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और गार्डनिंग करते रहिए।